तथा कुछ पापियों को विविध पासों से बांधकर मुद्गरों से पीटते हैं। कुछ पापियों को आरे से चीरा जाता है, कुछ को जैसे लकड़ी को कुल्हाड़ी से चीरा जाता है उसी प्रकार से उनको भूमि पर पटक कर कुल्हाड़ी से खंड खंड किया जाता है। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर उनके सिर में बाणों से छेदन किया जाता है। कुछ को जैसे गन्ने को यंत्र में पेरा जाता है उसी प्रकार से उन पापियों को भी पेरा जाता है। उसको चारों ओर से जलते हुए अंगारों में धकेल दिया जाता है। उसको घी के खौलते हुए कड़ाहे में जैसे बड़ा तला जाता है उसी प्रकार से उनको भी उसी खौलते हुए तेल में इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले हाथियों के सम्मुख फेंक दिया जाता है और किन्हीं किन्हीं को तो हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका करके अंधे कुएं में डाल दिया जाता है। कुछ लोगों को ऊंचे पर्वतों से नीचे गिराया जाता है। कुछ पापियों को कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिया जाता है जहां पर कीड़ों के द्वारा वे विदित होते हैं। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं और मांस भोजी पक्षियों के द्वारा उन पापियों के सिर में छेद किए जाते हैं। नेत्र में मुख में चोंचों से आघात करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऋणं वै प्रार्थयन्ते देहि देहि धनं मम यमलोके मया दृष्टो धनं मे भजते त्वयाः एवं संतरातान दूता संप्रसीयमासानात् तामेषु घोरेषु क्षिपन्त नरकेषु चाह। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम्ही ने मेरे धन को लिया था। नरक में इस प्रकार वाद विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सन्यासियों द्वारा मांस नोचकर दूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक हैं जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामित्रोलोह संकंसोह महारौरौ सालमलेः रौरवाः कुण्डमलाः कालशूद्रकपूर्णमृत्तिकाः संघातो लोहरुरस्यैः सर्विषाः संप्रतापनाः महानरैकाकौलोः संजीवन महापथौः। तामिश्र, लौह शंक, महारौरव, सालमली, रौरव, कुडमल, कालसूत्रक, पूतमित्रिक, संघात, लोहितोद, सवेश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवेश, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तस्याम भजन्ते ते नराः प्रतिमृतां साधुशीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्वजन्ति ये द्वेषा द्वेतरणया प्रदन्ते। जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूर्वजनों का अपमान करते हैं ऐसे सभी मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष अपनी साचरित स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं वे भी वैतरणी में जाते हैं। जो 1000 गुणों की होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण कहते हैं और उनकी अवहेलना कहते हैं ऐसे सभी पापी वैतरणी में जाते हैं। वचन देकर के जो ब्राह्मणों को यथार्थ रूप में दान नहीं करता, बुला करके जो व्यक्ति कहता है कि नहीं है, वे सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं की दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर के जो पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, किसी के यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, किसी के क्षेत्र की सीमा का हरण करता है, ऐसे सभी पापी वैतरणी में जाते हैं। ब्राह्मण होकर के अगर रस विक्रय करने वाला और ब्राह्मण होकर के शूद्र स्त्री का पति बनता है,
ऐसे ब्राह्मण भी वैतरणी नदी में जाते हैं। वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्चकल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला, और जो किसी सती का सतीत्व नष्ट करने वाले होते हैं, ऐसे सभी पापी जन वैतरणी नदी में गिरते हैं। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण में उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले जो मूर्ख जन हैं, सभी वैतरणी में गिरते हैं। भगवान कहते हैं कि यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। कृष्णा गौर्याद न दत्ता नौर्दैहे क्रिया कृता तस्याम भुक्त्वा महादुःखम यांत वृक्षम ततोद्भवम्। जिसने अपने जीवन काल में काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधुओं के द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थली सालमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले होते हैं, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले होते हैं, व्रत और तीर्थों का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले होते हैं, ऐसे सभी पापी वैतरणी नदी में जाते हैं। भरतारं दुस्सैलारी परम मनीषधारिते इत्याधा सालमली वृक्षे भुजन्ते बहुताड़नाम ताड़नात्मतान दूता क्षिपन्त नरकेशुतान पतिन्ति देशीये पापा अस्तानहं कथयामते। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली होती हैं, ये सभी और इसी प्रकार के अन्य पापी भी उन नरकों में जो पापी गिरते हैं, उनके विषय में भगवान कहते हैं कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, दंभी और कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में जाते हैं। जो कुआं, तालाब, बवाली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान को नष्ट करता है, ऐसे सभी पापी निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, ऐसे सभी पापी नरकगामी होते हैं। जो मार्ग में कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से, कांटों से रोकते हैं, ऐसे पापी निश्चय ही नरक के पात्र बनते हैं। शिवम शिवाम हरिं सूर्यम गणेशम सद्गुरुं बुधं ना पूज्यन्ते ये मदानास्ते वै नरकगामिनाः। आरोपदासीं सैने विप्रो गच्छेत धोगतिं प्रजामुद्पाद्ये शूद्रायां ब्राह्मणादेवीतेः। ब्राह्मणां च कलाहं गोयुद्धं कलह प्रियाः नावर्जयन्तु मोदन्ते तैवे नरकगामिनाः। ये विगच्छन्ति कामान्धाः नरा नारी रजस्वलां पर्वसुश्राद्धे तैवे नरकगामिनाः। जो मूर्ख पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, ऐसे सभी पापी नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण से ही च्युत हो जाता है। अर्थात जो ब्राह्मण शूद्रा स्त्री से संपर्क करता है, उसका जो ब्राह्मणत्व होता है वह नष्ट हो जाता है, वह चांडाल के समान हो जाता है, वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वह भी नरक हो जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायण स्त्री के ऋतुकाल की देश वेश परीक्षा करने वाले
निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में जैसे अमावस्या पूर्णिमा आदि में भी जल में दिन में तथा श्राद्ध के दिन स्त्री का संग करते हैं, ऐसे सभी पापी नरक के पात्र होते हैं। ए शारीरम बलम वहिनो वृषपंती जले पिचाह आरामे प्रतिगोष्ठे वा तैवे नरकगामिनाः शस्त्राणाम एच कर्ताराः शराणाम धर्म साधकाः विक्रेतरासि ये तेषां तैवे नरकगामिनीः। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, ऐसे सभी पापी निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका क्रय विक्रय करने वाले, ऐसे सभी पापी नरक को जाते हैं। चमड़ा बेचने वाला वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ऐसे सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से ईर्ष्या रखते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, ऐसे सभी पापी नरक जाते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को भोजन बने होने के पश्चात भी जो भोजन नहीं कराता, वह निश्चय ही नरक प्राप्त करते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, सदा उन पर संदेह करते हैं, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, ऐसे सभी पापी नरक को जाते हैं। अजितेंद्रिय पुरुष नियमों का स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, ऐसे मनुष्य भी नरक जाते हैं। आध्यात्म विद्या दातारम नैव मनयन्ति ये गुरुम तथा पुराण वक्तारम तैवे नरकगामिनाः। मित्रदोहकराये चापृत्यच्छेदकारस्य आशाच्छेदकराये चेते वै नरकगामिनाः। विवाहं देवयात्रां च चेततार्थं न विलम्बते सावसेन ते घोरेः तस्मानवर्तनः पुनः। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानता, जो पुराण वक्ता को नहीं मानता, ऐसे सभी मूर्ख नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने से द्रोह करता है, दो व्यक्तियों की आपसी में दुश्मनी करवाता है, जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं, ऐसे सभी पापी निश्चय ही नरक में जाते हैं। किसी के विवाह को भंग कराने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका कभी पुनरावर्तन नहीं होता है। ऐसे पापी जब नरक में जाते हैं तो दोबारा कभी वहां से वापस नहीं आ पाते। अग्निम दहन महापापी गृहे ग्रामे तथा वने काले तो यम दूतस्तेः गहन कुंभेत पचतेः। अग्निना दधगात्रौसोः यदा छायां प्रयाचतेः नीयते चा सदाः दूते रसपत्रवनान्तरेः। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर के अग्निकुंडों में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे अश्वपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्रों से उसका अंग कट जाता है। तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में अब सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने की इच्छा करता है तो दूतों के द्वारा उस पापी को खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है, और जब वह पापी उस तेल को पीता है तो उसकी अतड़ियां तक जल जाती हैं। विवश होकर के वह पापी उल्टी श्वास लेते हुए कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, इस प्रकार के पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनके संबंधों में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं।
अस्थावर योनियां वृक्ष, गुल्म, लता, गिर अर्थात पर्वत, ये सब अस्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। माने स्वापातेषु जायते नरगागताः तत्रापि पाप चिह्नस्ते भवति बहु दुःखदाः। योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी होते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई देते हैं। आगे कथा में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि कर्म विपाकाशवश मनुष्यों को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। गरुड़ जी कहते हैं कि एन एन चा पापेन यच्छिन्नम प्रजायते है याम याम योनि चा गंचते तल में कथई केशवाहा। हे नारायण, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह सब आप मुझसे कहिए। तब भगवान कहते हैं ऐ पापार्यन्ति याम योनिम पापिनो नरकागताः येन पापेन यच्चिन्हं जायते मम प्रच्छिणाः। ब्रह्माक्षय रोगी स्यात् गोघ्राः स्यात् कुब्जको जड़ाः कन्याघाती भवति कुष्ठेः प्रयास चांडल योनिसेः। भगवान कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं वह सब मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख होता है और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री घाती गर्भपाती चापलुंदो रोगो अनुभवेत् अगम्यागम्यात् खड़ो दुष्कर्मा पुरतलभगाः मांस भोक्ता त्रिंतांग स्यावदनतस्तु मुंडपाः अभच्च बच्चको लौल्यादेह ब्राह्मणाचार महोदराः। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला भिल्ल होकर के रोगी होते हैं, पर स्त्री गमन करने वाला स्त्री का गमन करने वाला नपुंसक और गुरुपत्नी के साथ विचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले जो होते हैं उनका अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले अर्थात मदिरा को पान करने वाले के जो दांत होते हैं वह बंदर के समान होते हैं। लालच बस अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंधमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी रोग वाला होता है। गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला जो मनुष्य होता है वह सदा मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, जो पंक्ति का भेद करने वाले होते हैं काना होते हैं, किसी के विवाह में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं ऐसे व्यक्ति कोष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध अंधा होता है। गाय और ब्राह्मण को जो पैर से मारने वाले होते हैं वे सदा लूला और लंगड़ा पैदा होते हैं। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला अंततः बहरा होता है। जो विष दे करके किसी को मार डालते हैं ऐसे मूर्ख उन्मत्त अर्थात पागल बनते हैं। आग लगाने वाला गंजा होता है, जो मारने वाला भी सदैव निर्धन ही रहता है। जो किसी के अन्न को चुरा लेते हैं वह चूहा बनते हैं। जल की चोरी करने वाला चातक बनता है और विषय का व्यवहार करने वाला भिक्षु होता है। साग पात चुराने वाला मयूर बनता है और जो सुगंधित वस्तुओं को चुराने वाला होता है ऐसे पापी जीव छछुंदर बनते हैं। जो मधु चुराते हैं वह डांस बनते हैं। मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला
चींटी बनता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर बनता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़िया यौन में उत्पन्न होता है। और जो क्रूर कर्मों से आजीविका को चलाने वाले होते हैं वह मार्ग में यात्रियों को लूटता है। और जो आंखें का व्यसन रखने वाला होता है ऐसे सभी पापी कसाई के घर का बकरा बनते हैं। या यो मृतो विश्वपाले ने कृष्ण सर्पो भवेद गिरोह निर्कुंज स्वभाव स्यातः कुंजरौ निर्जन बने हैं। वैष्णदेव मर कर्ताराः सर्वभक्षासी द्विजाः अपरिचित भोक्तारोः व्याप्या स्वनिर्जनैः बने हैं। गायत्री न समरजस्तु यौन संध्यां पासते अंतर्जुष्टो वही साधु सा भवेत ब्रह्मा ब्राह्मणो बकाः। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है जिसका स्वभाव अमर्यादित है। वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैष्णदेव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं ऐसे सभी बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में बाघ बनते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का ध्यान नहीं करता, जो संध्या उपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा व्याह स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है वह ब्राह्मण बगुला बनता है। आयाज को वृत्पाः सा भवेद ग्राम शूकराः रौवे बहुयाजित्वाः काको निमंत्र भोजनातो पात्रे विद्या मदाता च बलिर्वदो भवेद दुजाः गुरु सेवां कर्ता च शिष्याः स्याद् गोखरूपसुः गुरुमहं प्रत्यतो कृत्यं विप्रं निर्जन्त बाधताः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्म राक्षसाः। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गधा बनता है तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला जो ब्राह्मण होता है वह कौवा बनता है। जो शतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता ऐसा जो ब्राह्मण होता है वह बैल बनता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा बनते हैं। गुरु के प्रति अपमानजनक शब्द जैसे हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला, वाद विवाद में ब्राह्मण को पराजित करने वाला, जल विहीन जहाँ पर जल ही नहीं होता ऐसे भयानक जंगल में ब्रह्म राक्षस बनता है। प्रतिसुतम दुजेः दानम दत्वा जम्बको भवेत् सातम सत्कार कराः हितकारो अग्निमुखो भवेत् मृत्युघ्नाः स्यादुलूकाः देवञ्चनातो वर्णासम परिवादत् कापोतो जायते वनेः। प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण को दान न देने वाला ऐसा व्यक्ति सियार बनता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार बनता है। अपने मित्र से ईर्ष्या रखने वाला पर्वत का गीध बनता है। प्रेम में धोखा देने वाला उल्लू बनता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। और किसी की आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चकोर बनता है। माता पिता गुरु से देश करने वाले तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाले हजारों जन्मों तक गर्भ में ही नष्ट होते रहते हैं। सास ससुर को अशब्द कहने वाली स्त्री तथा घर में नित्य कलह करने वाली स्त्री जोंक बनती हैं। और अपने पति की भर्त्सना करने वाली जो नारी होती हैं वह जू बनती हैं। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष की तरफ जो आकर्षित होती हैं ऐसी स्त्रियां चमगीदड़ी बनती हैं अथवा छिपकली या दोहमों वाली सरपणी बनती हैं। सागोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा बनता है। तापसी के साथ विचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। अप्राप्त यवन से संबंध करने वाला वन में अजगर बनता है। अपनी गुरु पत्नी के साथ विचार करने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। और राजपत्नी के साथ
व्यभिचार करने की इच्छा जो रखता है वह ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला गधा बनता है। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की यौन प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धन द्रव्यार्जन के लिए देवताओं का पूजन करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार तथा पितृकार के लिए निंदनीय हो जाता है। महापातक जान घोरानंकान प्रापिदारुणान कर्मचय प्रजायन्ते है महापातक स्वाहा खरोष्टमय शेषनाम है ब्रह्मायोन्वर्चिताः वृक्षस्वानो श्रृंगलानां सुराप्रियांति योनिके है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की यौन प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं शिवार की यौन में जाते हैं। सोने को चुराने वाला कृम कीट पतंग की यौन प्राप्त करता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मणों के धन को चुराने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट से स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश कर लेता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता रहता है। लौह चूर्णास चूर्णे चा विषम चा जरियेन्द्राः ब्रह्मसुत श्लोकेशकाः पुमांजरे स्तेः ब्रह्मसुरुष्टानि वाहिनान् बलानि चाह युद्ध काले विसर्यन्ते सैकतास्ते तु वेतथाः। लोहे और पत्थर के चूर्ण को तथा विष को व्यक्ति बचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व अर्थात ब्राह्मण के धन को बचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेत अर्थात बांध के जो बालू से बांध बने होते हैं जैसे नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण के धन से जो सेना बनाई जाती है वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। देवद्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्राह्मणत्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से पूरा कुल पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्वामाश्रितं परित्यज्य वेद शास्त्र परायणम अन्यो भेदिते दानम कथेत्यामतिक्रमाः। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांत के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे गरुड़, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध अर्थात जन्म से अंधा एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु सदा याचक ही बना रहता है, भिखारी ही बना रहता है। स्वादत्ताम परदत्ताम वा यो हरेंच वसुंधराम खैष्टवस् सहस्राणि विष्टायाम जाते कृमेः। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बनता है। जो स्वयं दे करके पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में वास करता है। जीविका अथवा भूमि का दान दे करके यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता बदले में उसे हर लेता है वह सदा लंगड़ा कुत्ता बनता है। विप्रस्मित करणे लक्षधेनु फलम भवेत् विप्रस्मित हरणान मर्कटे सवाहक परिभवेदेः। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य जो किसी ब्राह्मण को आजीविका प्रदान करे, ऐसा करने से उसे 1 लाख गौदान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला
बंदर तथा कुत्ता और लंगूर बनते हैं। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोकों में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकी यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। ततो जन्म सहस्रेषु प्रापत्र शरीरताम दुखानि भार बहनोद भवादीन लभन्ते पक्षी दुखम तो भुक्त्वा विश्वसीतातोपोदोहम मानुषम लभते पश्चातो समे भूते शुभाशुभे स्त्री पुरुषो प्रसंगेने भूत्वा गर्भे क्रमादसो गर्भादि मरणांत चा प्राप्ये दुखम मृत्यु पुनः। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों के दुखों को प्राप्त करते हैं। पक्षी बनकर वर्षा, शीत और घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब उन्हें मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर के क्रमशः गर्भ से लेकर के मृत्यु के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि प्राणी मेरी माया से रहट अर्थात घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पास से बंधे रह करके कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्मफल का नाश कभी नहीं होता है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे जितना जन्म लेना पड़े और चाहे जितना समय बीत जाए। आगे गुरु जी पूछते हैं कि जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही भगवान की माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भ की प्रतिज्ञा को भुला देना। गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि कथम तो पदते मातुर्जठे नरकागताः गर्भादि दुखम यद भुक्ते तन्मय कथय केशवाः। हे नारायण, नरक से आया हुआ वह जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है और गर्भवास आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, वह सब आप मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं स्त्री पुरुषो सुप्रसंगेने निरुद्धे सुख सोड़ते यथायम जायते मर्त्यस्ताः बच्याम्यहं तवाः ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्तिः प्रजायते इंद्रस्य ब्रह्महत्यास्ते यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये प्रथमे चंडाली द्वितीये ब्रह्मघातनी तृतीये रजकी होताः नरकागतमातराः कर्मणादेव नेत्रेणे जंतुर्देहोत्पत्ते स्त्रिया पुरुष उदरम कुसुमरेतु कराश्रयाः कलम तो कराणत्रेः पंचरातेन बुद्धम दहादसाहेन चाकर्तव्यम वेश्यन्नम वार्ता परम। कहते हैं कि ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र की लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश 16 स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं देह की उत्पत्ति होती है। 16 स्त्री के प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन कहलाती हैं। इस प्रकार नरक से आए हुए प्राणियों की यही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर का आश्रय लेकर के स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात 1 रात में वह शुक्राण कलल के रूप में, 5 रात में बुद्बुद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांस पेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, नोम, अस्थि, चर्म तथा
लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नाद से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टामूत के दुर्गंधित गड्ढे रूप में गर्भाशय में सोता है। भगवान कहते हैं कि वहां गर्भस्थ चुदित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंगों में वेदना उत्पन्न होती है। झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। आस्ते कृत्वा सर्वकुक्षोः भृगुपृष्ठे सुरोधराः आकल्पः स्वांग चेष्टायां संकुत इव पंजरेः तत्लब्ध स्मृतादेवात् कर्मजन्मो सतोद्भवम् अस्मन् दीर्घमनुसुमञ्चास सर्व किं नाम विन्दतेः नाथ मानस भीतिः शब्दवर्धे कृतांजलेः अस्मितं तम विलोकयाः वाचा योने दरेपतेः। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में भी वह जीव असमर्थ होता है। पिंजरे में पक्षी की भांति माता की कुचिका में अपने सिर को दबाए हुए वह पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़े जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा अर्थात 7 धातुओं के आवरण में आवृत वार्षिक कल्प जीव भयभीत होकर के विकल वाणी से भगवान की स्तुति करता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर वह गर्भस्थ प्रसूत वायु के द्वारा चालित होकर के विष्टा में उत्पन्न सहोदर अर्थात उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, जीव जो माता के गर्भ में रहता है 7वें महीना पूर्ण हो जाने पर उसके अंदर दिव्य दृष्टि का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तब वह नारायण से प्रार्थना करता है कि मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। कृतम परिजनयास्ते मया कर्म शुभाशुभम एकाकीर्तेन दग्धोऽहं गतास्ते फल भागिनाः यदि यौनेः प्रमुच्येऽहं तथा स्मृष्टे पदं तव तमोपायं करिष्यामि येन मुक्तिं विजार्यहम् बिण्डमत्रोको प्रपतितोः दग्धोऽहं जठराग्न्याः यच्छन्तो विवसन्तुं कदा निर्यसते वहि येनेततं मे विज्ञानं दत्तं दीनदयालुनाः त्वमेव शरणं यामेः पुनर्मे मासु संस्थिताः। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर के मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। हे नारायण, मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के फल को उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि सभी अलग हो गए हैं। हे नारायण, यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का ही सुमिरन करूंगा। ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। विष्टा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी कम से कम आपका सुमिरन कर रहा हूँ और मेरा जो मन है वह आपके चरणों में लगा है। आपके चरणों का आश्रय लेकर के
संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। तब भगवान कहते हैं, प्रकार कहने पर भगवान कहते हैं, एवं कृतमत्र गर्भे दशमास्याः सर्वशेः श्रद्धा क्षिप्तवाचीनं तस्ते सुकुमारुताः तेनावसृष्टा सहसाः कृत्वाक्षिरः आतुराः निष्कामित कृष्णेः निरक्षवासो हतमस्तेः। भगवान कहते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुत करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूत वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूत मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा वह जीव गिराया जाता है। आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता। उसकी जो स्मृति होती है वह भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर मल मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव जैसे मल में कीड़ा छटपटाता है, उसी प्रकार से वह जीव छटपटाता है, अर्थात विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट होने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, यदि वह सचमुच स्थिर हो जाए तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय भगवान की वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर के कुछ भी बोल नहीं पाता। प्रत्युत शैशवादी अवस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। परच्छन्दं न विदुषाः पुष्यमाणो जननिशाः अनभिप्रेतमापन्नाः प्रत्यख्यातो मनीश्वराः सायतोषु शुचिपर्यङ्केः जतुंसवेद जदोषतेः नेहसाः कौण्डिन्यङ्गाना मासनोत्थो तानचेष्टनाः। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिज्ञ प्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो छोटा बालक होता है उसको क्या चाहिए, कौन सी परेशानी है, वह कुछ भी बताने में असमर्थ होता है और उसका पालन पोषण करने वाले उसके विपरीत सोचते हैं और वैसा ही उसके साथ व्यवहार करते हैं जो उसके लिए दुखदायी होता है। जीवों से दूषित तथा मल मूत्र अवभित शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को वह जीव खुजलाने में भी असमर्थ होता है, अपने आसन से उठ भी नहीं सकता। अन्य किसी भी चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृम दूसरे कृम को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते रहते हैं। इस प्रकार शैशवा अवस्था का दुख भोग करके वह पौगंडा अवस्था में दुख ही भोगता है। तदंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर के नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह काम लंपट प्राणी सास तथा सत्पुरुषों से दूरी बना लेता है। दृष्ट्वा स्त्रियं देवा देवमायां तदा भैरो जितेन्द्रियाः प्रलोभिते प्रत्यनंदे तस्मैग्नो पतंगवताः। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भावभंगिमा से प्रलोभित होकर के महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भंवरा और मछली, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्त होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों अर्थात 5 विषयों का भोग करता है, आखिर वह क्यों नहीं मारा जाएगा। करोत विग्रहम कामीहि कामिष्यन्ताय चात्मनाः बलाधिके साहलेत्ते गर्जनेन गर्जो यथाः एवं यो विसात्याः नर्तमति दुर्लभम वृथा नासते मूढ़स्ते अस्मात् पातरोहिकाः।
अभिशप्त वस्तु की अप्राप्त की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है। और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा जाता है। इसी प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण मृत में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और मूर्ख कौन होगा। भगवान कहते हैं कि सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव यौन प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्राह्मणत्व की, उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके जो व्यक्ति अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रसन्न रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी भगवान की माया से विमोहित होकर के कभी भी वैराग को प्राप्त नहीं करते। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बतलाई। अब आगे आप क्या सुनना चाहते हो उसे कहिए। यहाँ तक की जो कथा थी, भगवान ने स्वयं कहा है कि जिनकी अंत्येष्टि कर्म क्रिया नहीं होती और उनका एकादशा नहीं होता, ऐसी पापियों की कथा अब तक बतलाई गई है। यहीं पर गरुड़ पुराण के 60वें अध्याय का समापन हुआ। तो आज की कथा का जितना पूर्ण होता है आप अपने पिताजी को समर्पित कर दें, भगवान से प्रार्थना कर दें कि आज की कथा का जो पूर्ण होता है वह हमें आत्मा को प्राप्त हो, सदगति मिले, मोक्ष मिले, ऐसी नारायण कृपा करें।